पिछले साल अगस्त में कमारू उज़मन हार गए लियोन एडवर्ड से। यहां पर काफी लोग ये समझ रहे थे कि कमारू उज़मन का हारना नामुमकिन है, यानी कि वोल्टर वेट के अंदर कोई भी कमारू उज़मन को नहीं हरा सकता। और कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर जीएसबी भी एंट्री ले ले वोल्टर वेट के अंदर, वापसी भी कर ले, तो भी कमारू उस्मान को नहीं हराया जा सकता। उसके साथ साथ कमारू उस्मान खुद इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनका कहना यह था कि मैं तो कनेलो एल्वरेज के साथ जो है बॉक्सिंग का मैच करना चाहता हूं, यूएफसी का कोई भी फाइटर मेरे लेवल का नहीं है। लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंट हद से ज्यादा हो जाता है कोई बंदा, तो रिंग के अंदर अपना परफॉर्मेंस उतना ही घटिया करता है। यहां पर लियोन एडवर्ड के खिलाफ कमारू उस्मान ने पहली फाइट तो जीत ली थी, यानी कि कमारू उस्मान ने लियोन एडवर्ड के खिलाफ पहली फाइट जीत ली थी। लेकिन यूएफसी 278 में जो पिछले साल अगस्त में हुआ था 2022 में, लियोन एडवर्ड ने 5वें राउंड के अंदर नॉकआउट किया था कमारू उस्मान को। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट फाइट के अंदर तो कमारू उस्मान जीतने ही वाले हैं। देखिए, फाइट फैंस जो हैं और जो ओड मेकर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल यही सोच रखी है, यानी कि बैटिंग ओड्स आ गई हैं। और यूएफसी 286 में जो इनकी ट्रिलॉजी होने वाली है, यूएफसी लंदन में जो यूएफसी 286 में होगी, और ये होगी मार्च में, यूएफसी 286 मार्च में होने वाली है, 18 मार्च 2023 को। तो ऐसे में कमारू उस्मान को बैटिंग फेवरेट माना जा रहा है। एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर आप बैटिंग ओड देख लीजिए। कमारू उस्मान -350 बैटिंग फेवरेट हैं और लियोन एडवर्ड +285 बैटिंग अंडरडॉग है। यानी कि यहां पर बहुत बड़े मार्जिन से लोगों का यही सोचना है कि कमारू उस्मान इस फाइट के अंदर जीतने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से अंडरडॉग है लियोन एडवर्ड। लेकिन मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा, कुछ बातें बताना चाहूंगा। कमारू उस्मान की और लियोन एडवर्ड की जब फाइट हुई थी, तो उस फाइट के अंदर बेशक टेक डाउन करके कमारू उस्मान ने हर राउंड जीता, लेकिन कमारू उस्मान की एक चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कमारू उस्मान जो अपनी ट्रंक पहनते हैं, यानी कि जो कच्छा वो पहनते हैं, जो लोअर वो पहनते हैं, वो बिल्कुल पेट के ऊपर चढ़ा लेते हैं। यानी कि जो जहां तक जो है होना चाहिए उसकी जो है बेस लाइन, उससे कम से कम इतना ऊपर अपना वो पहने रहते हैं। जैसे कि इस फोटो के अंदर देखो, ये फाइट नहीं कर रहे हैं इस फोटो में, तब भी नीचे तक इन्होंने नहीं पहन रखा। और खासकर फाइट के अंदर देखना, ये इनकी जो बेली ना, अपनी बेली तक ये चढ़ाए रहते हैं ऊपर। तो ऐसे में इनको कोई भी शॉट जो लगता है इनके पेट पे, ये सीधा जो है फेक करने लग जाते हैं कि मुझे तो जो है लोअर ब्लो लग गया, मुझे तो पैरों के बीच में जो है लग गया। और ये खूब टाइम आउट लेते हैं। यानी कि कमारू उस्मान की कोई भी फाइट आप उठाकर देख लेना, जिस भी फाइट में इनको कोई तगड़ा शॉट लग जाता है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लग जाता है, वहीं पर ये या तो नीचे ऐसे हाथों को पकड़कर जो है रेफरी को रोक देते हैं, या ऐसे करके चेहरा छुपाकर रेफरी को रोक देते हैं। वरना कोबी कोविंगटन और लियोन एडवर्ड की जो पहली फाइट थी, उसका रिजल्ट भी कुछ अलग होता, मैं आपको सच बताऊं तो। अब ऐसे में कमारू उस्मान के लग गई है हाथ में चोट, और अब वो करेंगे वापसी यूएफसी 286 में। तो यहां पर जब इनकी फाइट होगी दोबारा से, तो मैं पूरा चांस दे रहा हूं लियोन एडवर्ड को, क्योंकि इसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि जब कोई आदमी इतना हवा में उड़ जाए, इतना कॉन्फिडेंट हो जाए अपने स्किल को लेके कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, भेड़ बकरी है बाकी सब, तो मुझे तो कनेलो एल्वरेज से फाइट करनी पड़ेगी, छोटे बच्चे हैं यूएफसी में। जब कोई फाइटर इतने कॉन्फिडेंस में हो और उसको इतने बुरे तरीके से हेड किक से नॉकआउट कर दिया जाए, तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता उतना। दूसरी बात यह कि उस फाइटर के पास आपका नंबर हो जाता है, कि वो फाइटर को एक चीज उसके दिल के अंदर रह जाती है कि मैंने पिछली बार भी हराया था, अब की बार भी हराऊंगा। ऐसा ही कुछ इजराइल एडेसानिया के साथ भी आपने देखा होगा। इजराइल एडेसानिया को कोई नहीं हरा पाया 185 में, मिडल वेट में। लेकिन जैसे ही एलेक्स परेरा ने वापसी की, जैसा सभी लोग सोच रहे थे नहीं जीत नहीं पाएगा, लेकिन एलेक्स परेरा ने नॉकआउट किया एडेसानिया को। ऐसे ही आप देख लेना कमारू उस्मान का और लियोन एडवर्ड का जब ये ट्रिलॉजी मैच होगा, तो इसके अंदर, इस मैच के अंदर ये डिस्टेंस तक नहीं जाएगा ये फाइट। और एक बार फिर से हमें
कमारू उस्मान नॉकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ मुझे ही दिख रहा है और जो डीप एनालिसिस करते हैं उनको दिख रहा है। कॉमन फैंस जो हैं, या फिर ये कहें कि जो फाइट फैंस कमारू उस्मान को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उनका तो मानना यही है कि लियोन एडवर्ड का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आप इधर ये देखो, आप एक बार यहां पर ये देखिए, आप एक बार यहां पर बैटिंग ओड्स देखिए, कमारू उस्मान कितने ज्यादा बैटिंग फेवरेट है यार, -350, हद मचा दी है मतलब। और एडवर्ड +285 बैटिंग अंडरडॉग। लेकिन ये जो बैट या फिर कहें बुक मेकर होते हैं, ये जानबूझ के भी ऐसी बैटिंग ओड्स दे देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस्मान के ऊपर पैसा लगाएं, और अगर उस्मान हार गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कमारू उस्मान क्या क्लीन फाइटर है? बिल्कुल। क्या वो, अब देखिए ड्रग यूजेस को तो छोड़ दीजिए, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्या जब रिंग ओक्टागन के अंदर वो फाइट करने जाते हैं, क्या उनकी ट्रंक जहां पर होनी चाहिए वहां पर होती है? क्या वो फेक नहीं करते नीचे के शॉट्स का और आंख की आई पॉक्स का? बहुत ज्यादा करते हैं। और ऐसे में जब लियोन एडवर्ड ने उनको नॉकआउट कर दिया है, तो क्या लियोन एडवर्ड के पास एज नहीं होगा? आपके नजरिए में कौन जीतेगा अगर ये ट्रिलॉजी फाइट होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लाइक भी कर दो।